कल्पना कीजिए, एक ऐसा मिशन जो हर हफ्ते बिना चूके दोहराया जाता है। एक हवाई जहाज जिसके अंदर 1.5 करोड़ यात्री हैं, लेकिन ये यात्री इंसान नहीं बल्कि जिंदा मक्खियां हैं। और इन करोड़ों मक्खियों को एक दूसरे देश पनामा के ऊपर हवा में छोड़ दिया जाता है। ये कोई मामूली मक्खियां नहीं है, ये वो प्रजाति है जो जानवरों के लिए एक बड़ी मुसीबत मानी जाती है। इन्हें पैदा करने के लिए अमेरिका में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज बनी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कोई हमला नहीं है और पनामा की सरकार इस काम में अमेरिका का पूरा साथ दे रही है। आखिर यह हो क्या रहा है? क्यों कोई देश एक खतरनाक कीड़े को खुद पैदा करके दूसरे देश पर गिराएगा और क्यों दूसरा देश खुशी खुशी इसकी इजाजत देगा? इस अजीबोगरीब मिशन के पीछे एक ऐसा जीनियस वैज्ञानिक राज छुपा है जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप विज्ञान का एक अविश्वसनीय कारनामा देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मौत की फैक्ट्री, जहां पैदा होते हैं करोड़ों कीड़े। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब जगह से। आप इसे एक फार्म कह सकते हैं या एक फैक्ट्री। यह वो जगह है जहां इन खतरनाक मक्खियों को करोड़ों की संख्या में पैदा किया जाता है। आज यह फैक्ट्री पनामा में है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका के टेक्सास शहर में हुई थी, जहां हर हफ्ते 20 करोड़ मक्खियां पैदा की जाती थीं। यह फैक्ट्री बिना खिड़कियों वाली कंक्रीट की एक भूल भुलैया जैसी है। हर कमरे का तापमान और नमी मक्खी के जीवन के एक खास चरण के लिए सेट किया गया है। ये मक्खियां, जिन्हें स्क्रू वर्म फ्लाई कहते हैं, जिंदा मांस खाती हैं, इसलिए फैक्ट्री में इन्हें खिलाना एक बहुत बड़ी और घिनौनी चुनौती थी। शुरुआत में वैज्ञानिक इन मक्खियों के लार्वा को गर्म कीमा और खून खिलाते थे। बाद में घोड़े, सुअर और व्हेल के मांस का भी इस्तेमाल किया गया। सोचिए, एक हफ्ते में 108 टन मांस और 10,000 गैलन खून। आज पनामा की फैक्ट्री में इन्हें मांस तो नहीं, लेकिन पाउडर वाले खून, दूध और अंडों का एक घोल दिया जाता है जो दिखने में किसी गंदे नाले जैसा लगता है। इस फैक्ट्री में 115 लोग काम करते हैं ताकि हर हफ्ते करोड़ों मक्खियां तैयार की जा सके। एक खतरनाक सफर, फैक्ट्री से आसमान तक। जब ये मक्खियां पूरी तरह से बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें एक ठंडे कमरे में ले जाया जाता है। ठंड की वजह से वे सुस्त होकर एक तरह से सो जाती हैं, जैसे मर गई हों। फिर इन सोई हुई मक्खियों को बड़े बड़े बक्सों में भरकर एक हवाई जहाज में लोड किया जाता है। यह कोई आम जहाज नहीं है, यह एक छोटा मिलिट्री प्लेन है जिसे खास तौर पर इन कीड़ों को गिराने के लिए मॉडिफाई किया गया है। प्लेन के पेट में एक घूमने वाली मशीन लगी है जो इन सोई हुई मक्खियों को धीरे धीरे बाहर हवा में छोड़ती जाती है। प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता, लगभग 1500 फीट पर। जैसे ही ये मक्खियां गर्म हवा के संपर्क में आती हैं, वे जाग जाती हैं और चारों दिशाओं में उड़कर फैल जाती हैं। लेकिन आखिर क्यों? इन खतरनाक कीड़ों को जंगल में क्यों छोड़ा जा रहा है? असली दुश्मन कौन है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें इन मक्खियों को करीब से जानना होगा। इनका वैज्ञानिक नाम है कोचलियोमिया होमिनिवोरैक्स, जिसका मतलब ही है इंसानों को खाने वाली। इन मक्खियों की मादा किसी भी गर्म खून वाले जानवर के शरीर पर हुए छोटे से छोटे घाव में अंडे दे देती है। यह घाव किसी कांटे से लगी खरोंच हो सकती है या किसी कीड़े का काटना भी। जब अंडों से लार्वा निकलते हैं तो वे उस जानवर का जिंदा मांस खाना शुरू कर देते हैं। घाव धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और ये लार्वा जानवर के शरीर में अंदर ही अंदर उसे खोखला करते जाते हैं। इससे जानवर असहाय हो जाता है, उसे भयानक दर्द होता है और आखिरकार उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। एक समय था जब अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में ये मक्खियां किसानों और पशुपालकों के लिए एक श्राप थीं। ये हर साल लाखों मवेशियों को मार डालती थीं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होता था। ये सिर्फ गाय भैंसों पर ही नहीं, बल्कि हिरण, पालतू कुत्तों और कभी कभी इंसानों पर भी हमला करती थीं। एक जीनियस आइडिया, दुश्मन को दुश्मन से मारो। सालों तक इस समस्या का कोई हल नहीं था, लेकिन 1950 के दशक में एडवर्ड निपलिंग नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। लैब में रिसर्च करते हुए उन्होंने पाया कि इस मक्खी की मादा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मेटिंग करती है, यानी सिर्फ एक बार ही बच्चे पैदा करने के लिए संबंध बनाती है। यहीं से एक जीनियस प्लान का जन्म हुआ। क्या हो अगर हम फैक्ट्री में करोड़ों नर मक्खियों को पैदा करें और उन्हें रेडिएशन की मदद से स्टेराइल कर दें, यानी उन्हें ऐसा बना दें कि वे बच्चे पैदा न कर सकें। यहाँ चुनौती यह थी कि रेडिएशन की सही मात्रा का पता लगाया जाए। अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता तो नर मक्खियां कमजोर हो जाती और मादाओं को आकर्षित नहीं कर पाती, और अगर रेडिएशन कम होता तो वे स्टेराइल नहीं होती। काफी प्रयोगों के बाद
वैज्ञानिकों ने वह सही मात्रा खोज निकाली। फिर अगर इन करोड़ों स्टेराइल नर मक्खियों को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वे असली नर मक्खियों के साथ मुकाबला करेंगी। जब कोई मादा मक्खी किसी स्टेराइल नर के साथ मेटिंग करेगी तो वह अंडे तो देगी, लेकिन उन अंडों से कभी बच्चे नहीं निकलेंगे। और क्योंकि वह जिंदगी में दोबारा मेटिंग नहीं कर सकती, उसकी वंश रेखा वहीं खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे जंगल में इन मक्खियों की पूरी आबादी ही खत्म हो जाएगी। एक अदृश्य दीवार, पानामा का बायोलॉजिकल बैरियर। यह आइडिया काम कर गया। इसी स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके अमेरिका ने पहले अपने देश से, फिर मेक्सिको और धीरे धीरे पूरे सेंट्रल अमेरिका से इन मक्खियों का सफाया कर दिया। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। ये मक्खियां साउथ अमेरिका में अभी भी करोड़ों की संख्या में मौजूद थीं और वहां से उड़कर वापस आ सकती थीं। इसी को रोकने के लिए पनामा में एक बायोलॉजिकल बैरियर बनाया गया। यह सिर्फ हवाई जहाजों का ही कमाल नहीं है, बल्कि जमीन पर भी एक पूरी टीम काम करती है। हजारों वर्ग मील के इलाके में इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल, नावों और यहां तक कि घोड़ों पर घूमते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई जंगली मक्खी इस बैरियर को पार न कर पाए। पनामा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली सबसे संकरी जमीन है। अमेरिका और मेक्सिको की 2000 मील लंबी सीमा पर पहरा देने से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान था। पनामा की इस छोटी सी पट्टी पर इन स्टेराइल मक्खियों को लगातार गिराते रहना, यह एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है। इस प्रोग्राम पर हर साल $15 मिलियन खर्च होते हैं, लेकिन यह अमेरिकी खेती को हर साल लगभग $800 मिलियन के नुकसान से बचाता है। और हमारे देश में यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि इससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में भी ओल्ड वर्ल्ड स्क्रू वर्म फ्लाई नाम की एक मिलती जुलती प्रजाति पाई जाती है, जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे यहाँ भी जानवरों के लिए एक बड़ी समस्या है। यह अमेरिकी प्रोग्राम इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर की गई प्लानिंग से एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित किया जा सकता है। जरा सोचिए, हमारे यहाँ सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु कितने असुरक्षित हैं। उन्हें लगी एक छोटी सी चोट भी इन परजीवियों के लिए एक खुला निमंत्रण बन सकती है। हमारे देश में भी कीटों और परजीवियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ऐसी ही वैज्ञानिक सोच और लंबी अवधि की योजनाओं की जरूरत है। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं से सिर्फ लड़ना ही नहीं, बल्कि उनके कारण को समझकर एक स्थायी समाधान खोजना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अमेरिका का पनामा पर कीड़े गिराना कोई हमला नहीं, बल्कि दशकों से चल रहा विज्ञान का एक सफल प्रयोग है। यह एक अदृश्य युद्ध है जो इंसानों और जानवरों को एक खौफनाक परजीवी से बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आपको लगता है कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल दूसरी समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।